आज हम लोग यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक पार्ट आपको सिखाऊंगा इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन यह क्लास प्योर स्पोकन है, तो स्पोकन के तहत हम लोग काम करेंगे। शुरुआत कहाँ से करना चाहिए सर? शुरुआत बिल्कुल जीरो से करना चाहिए और आज अभी 10 मिनट के अंदर आपको बोलना आएगा। लेकिन पहले कुछ बेसिक वोकैब है जो आपको आना चाहिए, बेसिक वोकैबुलरी। वोकैब क्या होता है सर? देखो बेसिक, एक सिंपल सा वर्ड ले रहा हूं जिसके तहत आपको पढ़ना है। हमने एक वर्ड लिया आय, आज के बाद आपको अपने आप को आय बोलना है। ध्यान दे बटको, आई नहीं आय। अब आय के साथ आय का हिंदी लिखा मैंने, हमने हिंदी लिखा मैं। आप सबको तो मुझे आता है सर, कोई बात नहीं। आय का हिंदी लिखो मैंने, क्या लिखा? मैंने। आय का हिंदी लिखो मुझे, मुझे। ठीक है, आय का हिंदी लिखो मेरे को, मेरे को जाने दो। तो जैसी भाषा बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब स्टेट जहां बोलते हो, अब इसको ऐसे बॉक्स बना दो। अब यही एक आय है जिसका हिंदी और भी होता है। आपको बोला मैंने खुद यह काम किया है। अब आपको मैंने खुद का नहीं आ रहा भाई साहब, तो मैंने खुद के लिए बोलना है माई सेल्फ। क्या बोलना है भाई? माई सेल्फ। हिंदी होगा मैं खुद, हिंदी बोलना है मैं खुद। आय से लिया माय, माय लगेगा तो माय प्लस नाउन, यानी आपको नाउन लगाना पड़ेगा। मेरा किताब, माय बुक, यह मेरा किताब है, मैं खुद एक काम करता हूं, राइट। यहां हो गया मैं खुद। आप बोलते हो आय से माइन, माइन का मतलब सिर्फ होता है मेरा। माइन मतलब मेरा, यहाँ भी जो माइन माई है इसका मतलब होता है मेरा। ये सब चीज लिखना है, सारा चीज मिलेगा आपको। अब इसके साथ साथ हमने बोला, अब माय से ही बोला हमने, यहाँ पे आई बोला, माई सेल्फ बोला, माइन बोला। अब आप ध्यान देना है एक एक वर्ड जब आप बोलोगे, जैसे मैं खुद माई सेल्फ, मेरा किताब माई बुक। आपने बोला माइन, यह मेरा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मी अगर बोलते हैं मी, तो मी का हिंदी होता है मुझे। मी मतलब मुझे। इस मुझे उस मुझे में क्या अंतर है? वह मुझे पीटता है और यह मुझे जाने दो। तो जब सब्जेक्ट होगा तो आई और ऑब्जेक्ट होगा तो मी, क्योंकि मी यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये पार्ट एक एक वर्ड पे फोकस करना है तब। अब इतने वर्ड आपको याद करना है और याद करके आज बुलवाऊंगा, अभी बुलवाऊंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। यहां तक समझ में सारे बच्चों को आ गया है? अब यहां तक समझ में आ गया, अगला पॉइंट देखते हैं यहां तक। अब आय के बाद पता क्या होता है? आय से बनाते हैं वी। क्या बनाते हैं? वी। अब वी का मतलब बोलते हो हम, वी से बोलते हैं हमें, बोलते हो ना। अब इसको ऐसे बॉक्स बना लो। आपको बोला हम खुद काम करते हैं, तो हम खुद के लिए क्या लिखेंगे? कमेंट करते, सारे बच्चे कमेंट करेगा। हम खुद पढ़ते हैं, हमें खुद चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बच्चे आवर सेल्व्स। चूंकि हम लोग जो होते हैं एक से ज्यादा होते हैं, तो बोलेंगे हम खुद। ठीक है, सारे बच्चे मेरे साथ दुहराते रहिए। वी से बोलते हैं आवर और आवर के साथ लगाते हैं नाउन, हमारा कलम, यहाँ पे ठीक है हमारा। और एक होता है आवर्स, ठीक है, इसका मतलब भी होता है हमारा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे होगा हमारा किताब। ठीक है, हमारा किताब। और यहीं से बनता है अस, अस का मतलब होता है हमें। ठीक है, अस का मतलब हमें। तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बोलने में, लिखने में काम आता है। तो यह चीज हम लोगों को जानना पड़ेगा। ये सब आपको आ गया, अच्छी बात। जल्दी से फटाफट कमेंट करते रहना है और एक एक पार्ट सीखने का प्रयास करना है। इसी के तहत आई हो गया, वी हो गया। एक सीखते हैं यू, एक सीखते हैं यू। और यू का मतलब आपको पता है, यू मतलब तुम होता है, यू मतलब तुम्हें होता है। ठीक है, ये हिंदी हो गया। एक बड़ा बॉक्स लेंगे, हमने बोला तुमने खुद एक काम किया है, तो तुम खुद की बात करेंगे, तुम खुद, तो तुम खुद के लिए बात करेंगे तो यहां हो जाएगा योर सेल्व्स, योर सेल्फ हो जाएगा यहाँ पे SELVES, या कभी कभी इसको बोलते हैं योर सेल्फ। योर सेल्फ, अगर आप अकेले हो तो योर सेल्फ, एक से ज्यादा है तो योर सेल्फ। यहाँ पे बेसिक मेरा काम क्या है? मैं डेली आऊंगा, आपको बेसिक टर्म सिखाऊंगा। और यू मतलब तुम भी होता है, वाई ओ यू, यू मतलब तुम्हें भी होता है जब बनाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ठीक है, योर, YOUR, योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा। इसके साथ नाउन लगाना जरूरी होता है। ये चीज आपको बेसिक ध्यान देना है मेरे दोस्त। अब ये सब बेसिक वर्ड अगर आपको आता है तो आपको बोलना इंग्लिश आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 वर्ड सिखाया, तो मैं चाहता हूं कि आई, वी, यू, ये 3 से आज 2 लाइन मेरे सामने बोलो। मुझे अच्छा लगेगा जब आप बोलोगे ना, तो मुझे लगता है कि कुछ काम आप कर सकते हो, राइट। अब आपको ध्यान देना है बहुत सा बेसिक पॉइंट जो आज मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखो, आई बोल दिया आपने, ठीक है, वी बोल दिया, सबका हिंदी पता है, यू बोल दिया। ये 3 वर्ड आपको आ गया, आई, वी और सामने कौन है? यू। ये 3 काम सीख गए। अब इसके साथ बहुत सा बेसिक पॉइंट,
जो आज आपके हैं। आप जहां हो वहीं खड़े रहो, जहां हो वहीं बैठे रहो। अब आप बैठे हो, अब मेरे साथ यहाँ पे सब के साथ प्लस करके आपने हैव लगा दिया। अब हैव का मतलब पता है क्या होता है? रखना होता है। क्या होता है बेटा? रखना। अब रखना के लिए इसको ऐसे बॉक्स बना लो। अब आप देखो कि आपके सराउंडिंग्स क्या क्या है, तुम बताओ। वो लड़का जो बैठा हुआ है, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है। बताइए गुड़िया, है ना? आप बताओ गुड़िया क्या रखा है? आप आसपास देखो, जो चीज है मुझे कमेंट करो, बोलो फटाफट जल्दी से। मैं एक एक बच्चे कमेंट देख रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ। जल्दी से आपको क्या लाइक करना है, क्योंकि ये लाखों बच्चे देख रहे हैं। जल्दी से शेयर करना है, और क्लास में आ गए तो अटेंडेंस लगाना है। कैसे? लाइक करके। क्योंकि यूट्यूब में हजारों बच्चे देख रहे हैं, तो लाइक करके अटेंडेंस। भाई मैं एक एक बच्चा देख रहा हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे पल्लवी आ गई है, गंगा सिंह भी आ गई। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, गुड। लाइक कर दिया तुमने। अब लाइक कर दिया तो बताओ गंगा, आसपास तुम्हारे क्या है? तो आसपास तुम, अच्छा बच्चा बोल रहा है मेरे पास लैपटॉप है सर। देखो तो क्या कहा हमने? आई हैव लैपटॉप। देखो, आई हैव लैपटॉप। और बोलो, बोलते जाओ फटाफट। अच्छा, मेरे पास सर किताब है, तो आई हैव अ बुक। देखो बहुत बढ़िया। तो जो भी कौन कर सकते उसमें लगा देना। तो आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ बुक, आई हैव क्या बेटा? अच्छा मेरा बहुत लाख, मेरे पास गर्लफ्रेंड है। बहुत बढ़िया, मेरे पास गर्लफ्रेंड है। आई हैव अ गर्लफ्रेंड। रात, बहुत बढ़िया। तुम लोग का ध्यान ही रहता है। अच्छा, आई हैव क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास फोन भी है सर। बहुत बढ़िया, तो आई हैव फोन। बहुत बढ़िया, आई हैव अ फोन। आई हैव, और क्या बोलो? अच्छा, तो बोल सकते हो कि आई हैव, अच्छा मेरे पास दो बहनें, तो आई हैव टू सिस्टर्स। ठीक है, सिस्टर। तो जो भी आपके आसपास में है, आप इसको फिल करो, और करने के साथ आज के साथ पूरा कमेंट करना है कि आपके पास और क्या क्या चीजें हैं। तो आई वी यू, यही तरीका है बोलने का। तो हमने बोला आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ बिग ड्रीम। तो जो भी आपके पास है, नहीं भी है तो कल्पना करना है। आई हैव बिग हाउस, आई हैव बिग कार, वी हैव अ बिग कार, वी हैव बिग हाउस। बोल दिया। अब इसके साथ पता है क्या? 10 मिनट मेरे साथ वार्म अप करना है, राइट? और कर करके तब आपको बोलना आएगा, लिखना आएगा, पढ़ना आएगा। लेकिन यह क्लास बुलवाने वाला है, तो मैं चाहता हूं सारे बच्चे मेरे साथ दोहराओ, और दोहरा करके अभी मैं बुला रहा हूं, और सर के साथ आधे घंटे पूरा प्रैक्टिस करो, और एवरीडे मैं आपको चेक करूंगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। आइए जी। So, good morning, everyone. Once again, thank you so much for joining us. And आपको पता ही है, my name is Akram. मैंने कल भी क्लास ली थी, right? I think गुड़िया was there, and गुड़िया, yeah, गुड़िया, yes. So, सर ने बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। उन्होंने बताया है कि how to use is MR and how to use have and has. right? तो जब भी आपके पास कोई भी चीज़ है, तो आपने क्या करना है? आई हैव बोलना है, राइट? सो जैसे कि मैंने बोला, मेरे पास एक मार्कर है, सो आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक फ़ोन है, तो आई हैव अ फ़ोन। इस तरीके से हमें बोलना है। तो जो चीज़ आपके पास है, आप उसको रिपीट कीजिए प्लीज़। जैसे जो चीज़ आपके पास होंगी, आपके हाथ में है, आप जैसे आई हैव अ कोट, राइट? आई हैव अ शर्ट, I have glasses, right? I have eyes, I have 2 ears. इस तरीके से आप इसको बोलेंगे। फाइन। सो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो एवरीवन, एज यू कैन सी, आज हमारी जो क्लास है, दैट इज क्लास नंबर 2, विच मीन्स आज हमारा डे नंबर 2 है। और क्योंकि हम लोग अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छे से इंग्लिश बोलें, अच्छे से कॉन्फिडेंटली जहाँ भी जाएं, कॉन्फिडेंटली हम बातें करें। तो उसके लिए हमें बोलना है, बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपको बहुत इश्यूज हो जाएंगे फ्यूचर में। तो जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम सिखा रहे हैं, आपने क्या करना है? उसको बोलना है, रिपीट करना है। तो अब जैसे मैं आपको देख नहीं सकता, ये थोड़ा सेटबैक है, लेकिन आपको खुद को बोलना है। जब मैं बोलूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। तो आपने क्या करना है? रिपीट करना है, बोलना है। आई होप दैट मेक सम सेंस, राइट? So this is our class number 2, day 2. Okay everyone. और जैसे कि आपको पता है, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो लेवल, लाइक yesterday we talked about alphabet. अगर आपको याद होगा, कल हमने अल्फाबेट को लेके बातें की थी, ABCDEFG, राइट? और मैंने यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया था ताकि आपको लगे कि हाँ, हम लोग बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस केस में आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी, तो फिर आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, अच्छी शुरुआत नहीं कर पाएंगे।
तो हमने क्या करना है, ये छोटी छोटी चीजें सीखनी ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो। जब वो स्ट्रांग होगा तो हम अच्छे से बोल पाएंगे। चलिए, सो आज की क्लास देखते हैं, व्हाट इज देयर इन द क्लास। सो फर्स्ट वी हैव गॉट ग्रीटिंग्स एंड फेयरवेल्स। सो क्लास में थोड़ा सा मैं इंग्लिश भी बोलूंगा क्योंकि हमारी इंग्लिश स्पोकन की क्लास है। सो थोड़ा सा मैं इंग्लिश बोलूंगा ताकि आपको लगे कि हाँ सर स्पीकिंग इंग्लिश एंड वी शुड ऑल्सो ट्राई। तो थोड़ा सा ये आपको मोटिवेट करने के लिए, एंड आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू नॉट फील बैड, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा मुझे कमेंट कर देना। मैं फिर, आपका नाम क्या है सर जी? माय नेम इज अकरम। ओके, नाउ प्लीज, यस, फाइन। सो अभी हमें स्टार्ट करना है ग्रीटिंग्स एंड फेयरवेल्स। तो ग्रीटिंग्स क्या होती हैं? जैसे हम डेली लाइफ में किसी से मिलते हैं तो हम लोग बोलते हैं राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। ये होती है हमारी ग्रीटिंग्स। तो जिस तरीके से हम हिंदी में ग्रीटिंग्स करते हैं उसी तरीके से इंग्लिश में भी ग्रीटिंग्स होती हैं। ठीक है, सो आज हम जानेंगे थोड़ी सी फॉर्मल्स एंड इनफॉर्मल्स ग्रीटिंग्स के बारे में। सो फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती हैं? फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं उन लोगों के लिए जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके बॉस हैं। तो उनके लिए हमें फॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज करनी होती हैं। और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं या आपसे जो छोटे लोग हैं उनके लिए हम लोग इनफॉर्मल ग्रीटिंग यूज करते हैं। सो दोनों को देखेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती है। लाइक गुड मॉर्निंग मदर और गुड मॉर्निंग सर। तो जो गुड मॉर्निंग है ये आपकी फॉर्मल ग्रीटिंग है। तो जब भी आप अपने टीचर को, अपने बॉस को, अपने सुपीरियर को मिलते हैं उस केस में आपने गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, अगर मॉर्निंग का वक्त है, राइट। सो मॉर्निंग का वक्त है 11:59, मतलब 11:59 तक हमारा गुड मॉर्निंग रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। और जैसे ही हमारे 12, लाइक इफ इट इज 12 PM, तो फिर ये बन जाता है गुड आफ्टरनून, राइट। सो आई होप दैट मेक सम सेंस, राइट। आपको समझ में आ रहा है कि 11:59 तक हम लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे जिससे भी मिलेंगे। लाइक गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरीके से। सो आप बोले प्लीज बैठे बैठे, जैसे गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग सर, यस, गुड मॉर्निंग बॉस। तो ट्राई करें प्लीज। मैंने देखो कल भी कहा था, रिपीटेशन इज द की टू स्पीकिंग। तो अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, रिपीट करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और कम से कम इतनी तेज बोलेंगे कि आपकी आवाज आपके कानों में साफ सुनाई देनी चाहिए कि मैं ऐसे बोल रहा हूं। सो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मॉम, राइट। तो आप बोलने की कोशिश कीजिए प्लीज। ट्राई टू स्पीक, रिपीट आफ्टर मी। सो गुड मॉर्निंग, राइट। अच्छा, कुछ कभी कभी लोगों को होता है कि हम कब से स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग कहना। सो जैसे ही रात में 12:01 होते हैं, 12:01, तो उस केस में आप क्या कह सकते हैं? उस केस में आप बोल सकते हैं, या 12 बजे, जैसे 12 बजे आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अब आप बोलेंगे सर रात को अगर 12 बज रहे हैं या 12:01, 12:05 या 12:10 हो रहे हैं तो हम लोग गुड मॉर्निंग कैसे बोलेंगे? यही है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही 12 बजते हैं तो एक नया दिन शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, राइट। सो इसी के लिए हम इसीलिए बोल रहा हूं, जैसे ही 12 बजे तुरंत ही आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, या 12:01 हो जाए, 12:10 हो जाए, रात को अगर आप इसे मिलते हैं तो आपने गुड मॉर्निंग बोलना है, राइट। यस, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून फादर, गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है। सो जैसे ही 12 बजते हैं आपने गुड आफ्टरनून स्टार्ट कर देना है, राइट। और कब तक रखना है गुड आफ्टरनून, ये एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक आपको ये ना लगे कि जो सन है, जो सूर्य है वो छिप रहा है, शाम हो रही है, तब तक आप गुड आफ्टरनून ही रखेंगे। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि मुझे 3 बजे तक या 4 बजे तक या 5 बजे तक गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून कहना है, राइट। तो जब आपको लगे कि हाँ अब इवनिंग हो गई है, उस वक्त में आप गुड इवनिंग बोलेंगे। अगर आपको लग रहा है द सन इज शाइनिंग, ठीक है, सन इज अप देयर इन द स्काई, सूरज निकला हुआ है, चमचमा रहा है, दमक रहा है, उस केस में आपने गुड आफ्टरनून ही बोलना है, राइट। अब जैसे सर्दियों में दिन जल्दी ढल जाता है, तो 3:30, 4 बजे, 4:30 बजे अच्छी खासी इवनिंग हो जाती है, तो आप गुड इवनिंग कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं,
सूरज बहुत जो सूरज है वो बहुत शाइन कर रहा है, चमक रहा है, तो तब आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून, राइट? यस। और नेक्स्ट है हमारा गुड इवनिंग। तो जैसे मैंने आपको बोला, जब आपको लगे कि हाँ इवनिंग का वक्त हो गया है, उस केस में आप गुड इवनिंग कहना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सूरज को देखना है, टाइमिंग को नहीं देखना है इस केस में, राइट? यस। सो आपको लग रहा है शाम होगी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग फादर, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बॉस, समथिंग लाइक दिस। चलिए, नेक्स्ट है हमारा नाइट। सो जब हम रात को किसी से मिलते हैं, मिलते वक्त चाहे आप उनको 8 बजे मिल रहे हैं, 9 बजे, 10 बजे, आपको गुड इवनिंग ही बोलना है। हाँ, जब आप सोने के लिए जाएं उस केस में आपको बोलना है गुड नाइट। क्या बोलना है? गुड नाइट बोलना है। आपको लग रहा है आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू स्लीप, उस केस में आप बोलेंगे गुड नाइट। गुड नाइट। क्या बोलेंगे? गुड नाइट। तो मिलते वक्त कभी नहीं बोलना है गुड नाइट। गुड नाइट हम कब बोलेंगे? जब हम सोने जा रहे हैं। तो मान के चलो रात के 9:30 बज रहे हैं और आप मिल रहे हैं मुझसे, तो आप मुझे बोलेंगे गुड इवनिंग सर। आप 10 बजे मिल रहे हैं मुझसे, 11 बजे मिल रहे हैं, 11:30 मिल रहे हैं, अगर रात के 11:59 ये भी हो रहे हैं, तो आप मुझे गुड इवनिंग ही बोलेंगे। आई होप दैट मेक सम सेंस। और गुड नाइट आप तभी बोलेंगे जब आप सोने जा रहे हैं। ठीक है? ओके, फाइन, थैंक यू। आगे चलते हैं थोड़ा सा। नाउ मीटिंग टाइम। सो अगर आप किसी से मिल रहे हैं उस केस में आपने बोलना चाहिए प्लीज टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, तो आप उसके से बोलेंगे सर नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। तो जब हम किसी से मिलते हैं और हमें अच्छा लगता है तो हम बोलेंगे प्लीज टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, राइट? कुछ लोग बोलते हैं नाइस मीटिंग यू, राइट? सो नाइस मीटिंग यू कब बोलना है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपने बातें वगैरह कर ली हैं, ठीक है, अब नाउ यू आर लिविंग द पर्सन और द पर्सन इज लिविंग यू। तो जब आप उस व्यक्ति से डिपार्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं मिल करके, उस केस में आपको नाइस मीटिंग यू बोलना है, वहां पे नाइस टू मीट यू नहीं बोलना है। तो ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया है। जब हम मिल रहे हैं, आपने किसी को देखा, जैसे आपने आपके पार्टी है, मान के चलो आपने एक पार्टी दी है और इस पार्टी में लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो आप उनको देखेंगे, आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू, थैंक यू फॉर कमिंग, नाइस टू मीट यू, थैंक यू फॉर कमिंग। तो अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, राइट? सो मिलते वक्त आपने क्या बोलना है? नाइस टू मीट यू। आपको आपसे मिलकर अच्छा लगा, या नाइस टू सी यू भी कह सकते हैं आप। नाइस टू सी यू, आपको देख करके अच्छा लगा, नाइस टू सी यू, प्लीज टू सी यू, राइट? और जब आप उनसे बातें कर लें, अब आपको जाना है, उनको जाना है, तो जाते वक्त बोलेंगे ओके, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, या इट वाज अ नाइस मीटिंग यू, ऐसे, राइट? आई होप दैट दैट इज क्लियर टू यू, राइट? यस। नाउ दीज आर इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। सो इनफॉर्मल, जैसे मैंने पहले बताया, जो लोग आपके दोस्त हैं या आपसे छोटे हैं, उनको आपने इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स उनके साथ यूज करनी है। जैसे हमारे पास पहला है हाय एंड दूसरा है हेलो। यस। सो अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, आप उनको बोलें हाय या हेलो। हेलो जो है ये सेमी फॉर्मल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो आप चाहें तो इसको बड़ों के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट? लेकिन अच्छा होगा कि आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये वर्ड यूज करेंगे। सो आपने अपने फ्रेंड को देखा तो आप उनको बोलेंगे हाय गौरव, हेलो गौरव, इस तरीके से, राइट? सो हाय हेलो ये क्या है? ये थोड़े से इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल लोगों के साथ ही हमें, या जो लोग हमसे छोटे हैं उनके साथ हम हाय हेलो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? या नाउ दीज आर द वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी डिपार्ट और व्हेन वी आर लिविंग। तो जब आप किसी से मिलते हैं, बातें करते हैं, अब आपने बातें कर ली, तो आपको जाना है या उनको जाना है, तो आप उनको बोल सकते हैं गुड बाय या गुड बाय गाइस। अब जैसे मेरी क्लास में लोग बैठे हुए हैं, तो जाते हुए मैं बोल सकता हूँ गुड बाय या गुड बाय एवरीवन, गुड बाय गाइस, या मैं बाय बाय बोल सकता हूँ। तो बाय बाय थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है, कोई बच्चा है तो आप उसको बोल सकते हैं बाय बाय इन दिस वे। तो कोई छोटा बच्चा है 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, तो उस केस में अगर आप उसको बोलेंगे बाय बाय, बाय बाय बेटा, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? बड़ों के साथ आप केवल बाय यूज करें, लाइक बाय सर, बाय मैम, बाय फादर, या बाय मॉम, इन दिस वे, राइट? या या आप बोल सकते हैं फेयरवेल डियर,
या बोल सकते हैं बाय सी यू अगेन। तो बाय सी यू अगेन या बाय सी यू टुमारो। तो बाय सी यू टुमारो या बाय सी यू अगेन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड डे। यस, हैव अ गुड डे भी बोल सकते हैं। बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। तो हैव अ गुड डे बोल सकते हैं आप। बाय, हैव अ गुड डे। या बाय, हैव अ गुड टाइम। सो डे ना बोल के आप टाइम भी बोल सकते हैं। बाय, हैव अ गुड टाइम। सो हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड डे, ठीक है। सी यू टुमारो, सी यू अगेन या सी यू सून। तो आप यहाँ पे सून बोल सकते हैं, जैसे आपने बोलना भाई जल्द ही मिलते हैं, तो आप बोलेंगे सी यू सून। सी यू अगेन, सी यू टुमारो, सी यू सून, राइट। तो इसका मतलब है जल्द ही मिलते हैं, सी यू सून। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जाते वक्त फेयरवेल्स ऐसे कहेंगे, विदाई लेते वक्त हम ऐसे बोलेंगे। So now guys, we are going to know how to use is am are. So is am are like very basic words but they are very powerful. अगर आपको is am are अच्छे से यूज करना आता है तो आप बहुत सारी everyday conversation आप कर सकते हैं, right? I hope that makes some, yeah, I hope that makes some sense to you. So मैंने बोला is am are बहुत पावरफुल वर्ड है और आपको अगर इनका इस्तेमाल करना आता है तो आप इनको अच्छे से, मतलब हम इफेक्टिव इंग्लिश बोल सकते हैं, काफी हद तक अच्छा बोल सकते हैं। सो थोड़ा सा देखते हैं हम इनको कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं इज एम आर। सो थोड़ा सा अगर हम लोग यूसेजेस की तरफ फोकस करेंगे, इज एम आर, राइट। सो अगर हम बातें करें प्रोफेशन को लेकर के, अगर आपने किसी के प्रोफेशन को लेकर बातें करनी होती है तो हमें इज एम आर यूज करने होते हैं वहां पे। जैसे इफ आई वॉन्ट टू टेल यू वट आई एम, मैं क्या हूं, राइट। सो मुझे ऐसे बोलना है आई एम अ टीचर। सो मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तो जब भी हम बातें करेंगे प्रोफेशन की तो हमें इज एम आर यूज करना है। लाइक आई एम अ डॉक्टर। तो यहां पे ए लगाना बहुत जरूरी है। जब भी हम बातें करते हैं प्रोफेशन की, मेक श्योर कि आप ए या एन जरूर लगाएं। अगर आप ए एन नहीं लगाएंगे तो वो थोड़ा सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आई एम एन एडवोकेट, आई एम एन एडवोकेट। तो मैं क्या हूं, मैं एक एडवोकेट हूं। या जब हम बातें करें एडजेक्टिव्स की, सो व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव्स? ये होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हमें डिस्क्राइब करते हैं, मतलब हम कैसे हैं। जैसे मैंने बोला आई एम हैप्पी या ही इज हैप्पी। तो ही इज हैप्पी, हैप्पी किसे डिस्क्राइब कर रहा है, ही को। सो ही इज हैप्पी। और ही इज कॉन्फिडेंट, लाइक ही इज नर्वस, ही इज हैंडसम। सो ही इज हैप्पी, वो खुश है। ही इज कॉन्फिडेंट, वो आत्मविश्वासी है। ही इज नर्वस, नर्वस मतलब वो थोड़ा नर्वस हो रहा है, राइट, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हैंडसम, हैंडसम मतलब खूबसूरत, अच्छा है वो, राइट। इस तरीके से तो जब भी हम इज एम आर यूज करते हैं तो वो उनको ऐसे ही यूज करते हैं। प्लस अगर आपको ये बताना है कि कोई भी चीज कहाँ है, उसके लिए भी हम इज एम आर यूज करेंगे। जैसे आपने कहा आई एम इन द क्लास, तो मैं कहाँ पे हूं, मैं क्लास में हूं। तो इस तरीके से हम इज एम आर को यूज करते हैं। आई होप दैट मेक सम सेंस टू यू, राइट। आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं ऐसी आशा करता हूं, राइट। यस। सो इज एम आर को हम ऐसे यूज करते हैं, राइट। तो अगर आपको किसी का प्रोफेशन बताना है, किसी का एडजेक्टिव अगर हमें यूज करने हैं या हमें प्रेपोजिशन यूज करनी है तो उस केस में हमें इज एम आर यूज करना होता है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, आपको इज एम आर का यूसेज आई होप ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं एम आपने कहाँ पे यूज करना है। तो एम हमेशा जो यूज होगा, इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर आई, यूज्ड फॉर आई, ठीक है। हमेशा ये आई के लिए यूज होता है, हमेशा केवल आई के लिए यूज होगा। आई एम मैरिड मतलब मैं शादीशुदा हूं, आई एम मैरिड, राइट। सो अगर हम बातें करें इज की, सो इज यूज्ड फॉर सिंगुलर्स। तो जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ही है, शी है, इट है, कोई नेम है, राइट, या कोई भी सिंगल पर्सन है,
या सिंगल चीज है, सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इज यूज करना है। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस दिया था ऊपर, ही इज हैप्पी, राइट, वो खुश है। लाइक दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, मतलब ये एक पेन है, दिस इज अ पेन। इट इज ब्यूटीफुल, तो आप किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, इट इज ब्यूटीफुल। तो ही इज हैप्पी, दिस इज अ पेन, इट इज ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इसको। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, so honesty is the best policy, sorry for that guys, yes। so इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो he is a doctor, she is a housewife और homemaker, she is happy, he is upset। तो जब भी हम ऐसे बोलेंगे वो उदास है, he is upset, अगर लड़की है तो she is upset, ठीक है। ये एक मार्कर है, this is a marker, राइट, ऐसे हम इसको यूज करेंगे। नाउ कमिंग, Now let's talk about R. So R हमेशा यूज करते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। So what do you mean by plural subjects? So these are you, we, they। तो हम इनके साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, R का। जैसे कि सॉरी, we are friends, so we are friends। You are rich, मतलब आप अमीर हैं। We are friends, हम दोस्त हैं। You are rich, आप क्या हैं, आप अमीर हैं, राइट। They are at home, वो कहाँ पर है, वो घर पर है। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स नाउ। तो यूज ऑफ इज एम आर आज हम कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कैसे एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं एक अध्यापक हूँ, राइट। तो कैसे बोलेंगे, मैं हूँ, आई एम, क्या हूँ मैं, अ टीचर। तो आई एम अ टीचर। वह चालाक है, वह चालाक है, सो ही इज क्लेवर। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। हम लोग दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अभी हमने देखा कैसे हम हाउ इज एम आर को यूज करते हैं, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज को लेके। नाउ मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास। हम घर पर हैं, वी आर एट होम, राइट। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो थोड़ा अभी हम इंग्लिश के एग्जांपल्स लेंगे सीधा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर नॉट अ सिंगर, राइट। तो अगर हम मना कर रहे हैं कि आप सिंगर नहीं है, तो इज एम आर के बाद हमें नॉट लगाना पड़ेगा, राइट आफ्टर इज एम आर। तो मैं अगर आपसे बोलता हूं मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ टीचर। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। सो आप क्या नहीं है, आप थोड़ा सा एक दो सेंटेंस बोलें। जैसे कि आई एम नॉट अ पायलट, सॉरी, एंड आई एम नॉट अ फार्मर। इस तरीके से आई एम नॉट अ नर्स। तो एक दो सेंटेंस आप बोलें प्लीज। इस एवरीवन। सो कीप कमेंटिंग, ठीक है। और साथ के साथ बोलना भी है, जितना आप बोलेंगे और उतना ही आपका फायदा होगा। सो प्लीज रिपीट भी करते रहिए, रिपीट करते रहिए प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर रिपीटिंग, राइट। सो नाउ थोड़ा सा हमारे पास कुछ ड्रिल्स हैं। ये ड्रिल्स इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम इंग्लिश में इज एम आर वाले सेंटेंस अच्छे से बोल पाए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपके साथ साथ बोलूंगा, ठीक है। और आप मेरे साथ साथ या मेरे पीछे पीछे इन सेंटेंस को रिपीट करेंगे। जितना आप अच्छे से रिपीट करेंगे, जितनी अच्छे से आप बोलेंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो है बोलना। तो चीजें हमें समझ में आई हैं कि हमें कैसे इज एम आर यूज करना है। नाउ इज द टाइम, हमें इनको बोलना है, तो थोड़ा सा बोलते हैं, राइट। तो यहां पे लिखा हुआ है, रमन इज अ प्लेयर। रमन इज अ प्लेयर मतलब रमन एक खिलाड़ी है, राइट। तो आप इसको बोलेंगे, रमन इज अ प्लेयर। रिपीट प्लीज। यस, रमन इज अ प्लेयर। मैं खिलाड़ी हूं, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ प्लेयर। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ प्लेयर। यस। तो हमें बोलना है, जितना हम अच्छे से बोलेंगे उतने अच्छे से हमारी इंग्लिश मजबूत होगी। प्लीज एवरीवन।
I hope you are repeat right after me. So next example is you are an engineer. तो यू आर एन इंजीनियर मतलब तुम एक इंजीनियर अभियंता हो, राइट। अगर आपने बोलना है मैं एक इंजीनियर हूं, लाइक आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। प्लीज रिपीट करें मेरे साथ, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। थोड़ा अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे प्रोफेशन है उनको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो रेडी हैं आप, मैं बार बार चेंज करूंगा और आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। चलिए, मेरा फर्स्ट सेंटेंस है आई एम अ डॉक्टर। आप बोले आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। आप बोले मेरे साथ साथ, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ प्लेयर। आप मेरे साथ साथ भी बोलेंगे, ठीक है, और मेरे पीछे भी बोलेंगे। तो आई एम अ प्लेयर, आई एम अ प्लेयर। यस। सो अगर आप ये ड्रिल्स करते हैं, मुझे आशा है और मुझे विश्वास भी है कि आपको इज एम आर वाले सेंटेंस बोलने में दिक्कत कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और अगर आप इसको बोलेंगे नहीं, मेरे पीछे रिपीट नहीं करेंगे, उस केस में इज एम आर, देखो जानना एक अलग बात है, सभी को आता है, सभी जानते हैं, लेकिन उसी चीज को बोलना वो बहुत लोग नहीं जानते। जब वो उस चीज को बोलते हैं तो बस गड़बड़ हो जाती है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम ब्रेक हो जाता है। तो आप मेरे साथ क्लास में बोलें, अगर आप मेरे साथ क्लास में बोलेंगे, आप हर जगह बोलेंगे। और अगर आप मेरे साथ क्लास में नहीं रिपीट करेंगे, मेरे साथ या मेरे पीछे पीछे नहीं बोलेंगे, उस केस में कहीं ना कहीं आप छूट जाएंगे। सो प्लीज मेरे साथ और मेरे पीछे रिपीट कीजिए। नाउ मना करना है, यू आर नॉट अ सिंगर, यू आर नॉट अ सिंगर। जैसे आपने बोला है मैं एक गायकार नहीं हूं, अब बोलेंगे आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट अ सिंगर। रिपीट कीजिए प्लीज। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, आई एम सॉरी मैं सुन नहीं रहा हूं, बट मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप मेरे पीछे पीछे बोल रहे हैं। तो आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन इंजीनियर। तो ये सेंटेंस आपको बोलने हैं, राइट। ओके, पप्पू कुमार इज सेइंग आई एम अ प्लेयर, गुड़िया इज सेइंग रमन इज अ प्लेयर, राइट, वेरी नाइस, perfect, good job, keep it up, good job everyone, keep it up. Yes. Now let's go ahead. She is not an advocate. She is not an advocate मतलब वो एक वकील नहीं है। She is not an advocate. She is not an advocate. Please repeat करें मेरे पीछे पीछे। She is not an advocate. She is not an advocate. Yes. So now हमें क्या करना है? Thank you so much for repeating. अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, केवल आप करेंगे। मैं केवल सेंटेंस आपको दिखाऊंगा। आपको एक सेंटेंस कम से कम 3 बार बोलना है। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स आपको एक सेंटेंस जो मैं शो करूंगा वो बोलना है, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट। ये सेंटेंस आप कम से कम 3 बार बोलें प्लीज। 1, 2, 3। तो ऑथर का मतलब होता है लेखक। अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा लिखता हूं, लेखक, लेखक को बोलते हैं ऑथर, राइट। नाउ ये वाला सेंटेंस आप बोलेंगे 3 बार। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। नाउ दिस वन, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। नाउ दिस वन, second time, third time. Now this one. Yes. So
अभी मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप इन सेंटेंस को अच्छे से बोल पाए, यस और नो में मुझे कमेंट कीजिए। आई एम गोइंग टू रीड आउट योर कमेंट्स। तो आप मुझे बताइए क्या आपने अच्छे से रिपीट किया, यस और नो में मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं जल्दी से मुझे यस नो में बताइए क्या आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, यस नो। ओके, पप्पू इज सेइंग, पप्पू कुमार इज सेइंग यस, वेरी नाइस पप्पू कुमार। गुड़िया इज सेइंग यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सिया इज सेइंग यस, वेरी नाइस सिया एंड वेल डन, गुड जॉब, ब्रावो। मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आपने इसी तरीके से मेरा साथ दिया मेरी क्लास में और चीजों को प्रैक्टिस किया, आपने रिपीट किया, तो फिर आपको अच्छी इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। यस, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, ये हमारी शुरुआत है, दिस इज ओनली द बिगिनिंग। और हमारा सारा का सारा जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है, वो बोलने पर रहेगा। देखिए, इट इज ट्रू, मैं सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, नो डाउट, राइट। लेकिन होता क्या है, लोगों को बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो इस क्लास के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, राइट। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि हमने काफी सारे ये सेंटेंस रिपीट किए। अच्छा, एक स्लाइड और देखते हैं। आप जैसे आपने अभी इस बार रिपीट किया, एक बार और करेंगे, क्योंकि जितना आप बोलेंगे, जितना रिपीट करेंगे, उतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। यस, सो हर एक सेंटेंस एक बार फिर से तीन बार रिपीट करेंगे। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, 1 2 and 3. Good job, bravo. Now coming to sentence number 2. Please repeat. Please go ahead. Now ये मेरे साथ करेंगे आप सभी। She is a strong girl. She is a strong girl. मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। She is a strong girl. She is a strong girl. I am a responsible citizen. I am a responsible citizen. I am a responsible citizen. He is in a hurry. He is in a hurry. So जब हम बोलते हैं in a hurry, इसका मतलब होता है वह जल्दी में है। किसमें है? जल्दी में है। तो अगर आपको बोलना हो कभी भी मैं जल्दी में हूं, आप बोलेंगे I'm in a hurry। क्या बोलेंगे आप? रिपीट करो मेरे पीछे, I'm in a hurry। प्लीज बोलो, I'm in a hurry। I'm in a hurry। अगर आपको पूछना है क्या आप जल्दी में हो, आप ऐसे ही पूछेंगे Are you in a hurry? क्या पूछेंगे आप? Are you in a hurry? Are you in a hurry? अगर आपको मना करना है मैं जल्दी में नहीं हूं, सिंपली आई एम नॉट इन अ हरी। आई एम नॉट इन अ हरी मतलब मैं जल्दी में नहीं हूं। तो जब भी बोलना है मैं जल्दी में हूं, मैं आपसे कल बात करूंगा, सो आई एम इन अ हरी, आई विल टॉक टू यू टुमारो, ऐसे आपको बोलना है। यस। सो आप मुझे बताइए इस बार किस किसने हर एक सेंटेंस को तीन बार रिपीट किया। प्लीज वंस अगेन से यस। यस। अच्छे कल की शुरुआत होती है आज से। अगर आप आज मेहनत करेंगे मेरे साथ तो आप बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे फॉर श्योर, कोई डाउट ही नहीं है। तो पप्पू कुमार इज सेइंग यस, सिया इज सेइंग यस, गुड़िया इज आल्सो सेइंग यस। ओके, थैंक यू सो मच पीपल फॉर रिपीटिंग दीज सेंटेंसेस। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है संधि। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें, अच्छी इंग्लिश की बात करें, तो उस केस में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज करना पड़ता है, जैसे आई एम। सो आई एम को हम लोग ऐसे जब कर देते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मतलब हमने दो वर्ड्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया, उनकी संधि कर दी, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको हम बोलेंगे आई एम और जैसे I'm fine, I'm okay, I'm fine, I'm fine, okay, I'm okay, I'm coming। So आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए प्लीज। I'm fine, I'm fine, I'm a doctor, I'm a doctor। मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए प्लीज। अगर आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा, प्लीज।
I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm in the class. I'm in the class. I'm in the class. I'm at home. I'm at home. I'm at home. Yes. तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे. So I am ना बोल के सिंपल I'm और अगर मैं हिंदी लिखूं तो कुछ ऐसी हिंदी होगी, या तो ऐसे बोलेंगे I'm या ऐसे कुछ. So I'm fine. I'm good. I'm okay. I'm a teacher. I'm a doctor. इस तरीके से आप बोलेंगे. Yes. Now आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज ही इज. इसको हम अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बिकम हिज. हिज जैसे हम एक वर्ड देखते हैं हिज, जिस तरीके से ये प्रोनाउंस करते हैं हम लोग हिज, ऐसे ही इसको प्रोनाउंस करना है हिज. जैसे वो खुश है तो हमें बोलना है ही इज हैप्पी. ही इज हैप्पी. रिपीट आफ्टर मी गाइस. ही इज हैप्पी. ही इज हैप्पी. यस. वो घर पर है, हम बोलेंगे ही इज एट होम. ही इज एट होम. ही इज एट होम. ही इज एट होम. यस. वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, और ही इज अ डॉक्टर. ही इज अ डॉक्टर. ही इज अ डॉक्टर. तो अगर आप अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उस केस में आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज करने ही पड़ेंगे, चाहे आप चाहें या ना चाहें. तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है, हम इसको मिस नहीं कर सकते. ऐसे ही जैसे शी इज है, तो इसको जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये बन जाएगा शिज. शिज. शिज बन जाएगा. कुछ इस तरीके से अगर मैं हिंदी लिखूंगा तो इस तरीके से आएगा शिज. शिज ऐसे होगा. और अगर इंग्लिश लिखूंगा तो कुछ ऐसे शिज. राइट. तो ऐसे हमें इसको प्रोनाउंस करना है. शिज. जैसे आपने बोलना है वो दुखी है, तो आप बोलेंगे शी इज अपसेट. शी इज अपसेट. शी इज अपसेट. ऐसे ही बोलना है. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. शी इज अपसेट. शी इज अपसेट. यस. थैंक यू. लाइक वो आ रही है, शी इज कमिंग. शी इज कमिंग. वो जा रही है, शी इज गोइंग. शी इज गोइंग. इस तरीके से बोलेंगे. राइट. इट इज. तो इट इज को हम शॉर्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा इट्स. इट्स. जैसे आपने बोलना है सब ठीक है, आप बोलेंगे इट्स ओके. ये ठीक है, इट्स ओके. या इट्स फाइन. इट्स फाइन. इट्स फाइन. मेरे पीछे पीछे रिपीट करें. इट्स फाइन. इट्स फाइन. इट्स फाइन. राइट. नाउ मुझे जल्दी से बताएं, क्या आपको ये कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ रहे हैं? क्या आप इनको बोल पा रहे हैं? यस नो में जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए. लेट मी सी हु डज इट फर्स्ट. सो देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है. यस नो जल्दी से. ओके. पप्पू इज सेइंग यस. ओके. पप्पू कुमार. राइट. दैट्स ग्रेट. तो कुछ और कॉन्ट्रैक्शन है हमारे पास जिनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल आप इनको अच्छे से सीखिए और अपनी इंग्लिश में इनको बोलने की कोशिश कीजिए. Now people, we are going to have a look at yes no questions. So yes no questions कैसे हम सीखते हैं, कैसे बोलते हैं रियल लाइफ में, तो वो हमें पता होना चाहिए. तो जिस तरीके से अभी हमने एसएमआर को सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों में यूज किया, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब हम इनको यूज करेंगे इंट्रोगेटिव
फॉर्मेट में, राइट। तो अगर आपको मुझसे पूछना है क्या आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप खुश हैं, उस केस में आपको इज एम आर सबसे पहले लगाने पड़ेंगे। तो देखते हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इज एम आर। और ये जो इज एम आर है, इज एम आर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इज और एम एंड आर ये कहाँ कहाँ आएंगे। अब जैसे हमारे पास है क्या आप ठीक है, तो आपके लिए हमें आर लगाना है, आर यू फाइन, इस तरीके से हमें पूछना है। तो आर यू फाइन, क्या आप ठीक हैं, आर यू फाइन, आर यू फाइन। जैसे क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी। मेरे पीछे पीछे बोलते रहे, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी। क्या आप घर पर हैं, आर यू एट होम। प्लीज एक बार फिर से बोले, क्या आप घर पर हैं। सो एट होम आपको बोलना है, आर यू एट होम, एट होम, आर यू एट होम। तो आर यू फाइन, आर यू हैप्पी, आर यू एट होम। और अगर आप कोई आप प्रोफेशन लेकर आते हैं यहाँ पे, तो उस केस में आपको ए लगाना पड़ेगा। जैसे क्या आप एक टीचर है, तो आर यू अ टीचर। क्या आप एक डॉक्टर है, आर यू अ डॉक्टर। क्या आप एक नर्स है, आर यू अ नर्स। उस केस में आपने ऐसे बोलेगा, सॉरी, आर यू अ नर्स। तो क्या आप एक डॉक्टर हैं, आर यू अ डॉक्टर। ऐसे नहीं बोलना है आर यू डॉक्टर। अगर आप ऐसे बोलेंगे आर यू नर्स, आर यू डॉक्टर, आर यू टीचर, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो इसको अवॉइड करना है और आपने सिंपल पूछना है आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ पायलट, आर यू अ नर्स, आर यू अ टीचर। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। क्या वह उदास है, तो ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह उदास है। तो वह, हम क्योंकि हमने वह लिखा है ही, तो ही के लिए हमें हमेशा इज का इस्तेमाल करना है, आपको ऑलरेडी पता है। तो इज ही अपसेट, तो अपसेट या सैड भी हम बोल सकते हैं, इज ही सैड, इज ही अपसेट, ऐसे। तो क्या वह उदास है, इज ही अपसेट, इज ही सैड। क्या वो खुश है, इज ही हैप्पी। इस तरीके से हमें पूछना है। क्या वो एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे, इज ही अ डॉक्टर, इस तरीके से। तो इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ पायलट, ऐसे। इज ही अ शॉपकीपर। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या पूछ रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो जैसे आपने बोला क्या आप दूध वाले हैं, तो अगर आपको दूध वाले की इंग्लिश नहीं पता होगी तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। तो उसको आपको थोड़ा सीखना है, ठीक है। मैं भी सिखाऊंगा, आपको भी सीखना है, आपको भी अलग से प्रयास करना है, ठीक है, घर पे जब भी आप रहेंगे, ठीक है। और अभी हम इसके थोड़े आंसर्स को लेके बात करेंगे, आंसर्स कैसे करने हैं, राइट। हाँ, तो इस तरीके से हम इसको यूज करना है। इसमें कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने पूछना है क्या हम, सॉरी, क्या हम क्लास में हैं। तो क्या हम क्लास में हैं, तो हम के साथ हमेशा आर आता है। आर वी कहाँ पे, क्लास में, इन द क्लास। तो आर वी इन द क्लास, क्या हम क्लास में हैं, आर वी इन द क्लास। क्या वो क्लास में है, अगर हम वो बोले तो यहाँ पे बस दे लगाना है, आर दे इन द क्लास। क्या तुम क्लास में हो, तो आर यू इन द क्लास, ऐसे। तो आर वी इन द क्लास, आर दे इन द क्लास, आर यू इन द क्लास, इस तरीके से हमें पूछना है।
तो आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड करना भी आना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि उनको नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो थोड़ा सा देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। Fine. So here comes our first sentence. Are you a doctor? क्या आप एक डॉक्टर हैं? So अगर आप एक डॉक्टर हैं, उस केस में आपने बोलना है yes I am. आपने बोलना है yes I am. ये शॉर्ट वर्जन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे बोलेंगे ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। So are you a doctor? Yes I am. Are you a teacher? Yes I am. Are you a pilot? Yes I am. राइट, या आपने फुल वर्जन भी फुल फ्लैश आंसर कर सकते हैं, yes I am a doctor. तो किसी ने मुझसे पूछा आर यू अ टीचर, और मैं टीचर हूं, बोलूंगा yes I am a teacher या yes I am. अगर मुझे मना करना है तो कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। तो किसी ने मुझसे पूछा आर यू अ डॉक्टर, अब मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, तो क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता yes I am. तो अगर मुझे मना करना है उस केस में मुझे बोलना पड़ेगा नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, ऐसे हमें बोलना है। या पूरा भी हम आंसर कर सकते हैं नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, इस तरीके से। नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। जैसे यहां लिखा हुआ है इज ही अ क्रिकेटर, क्या वो एक क्रिकेटर है? यस ही इज, हाँ वो है। या यस ही इज अ क्रिकेटर, हाँ वो एक क्रिकेटर है। मना करना है नो ही इज नॉट, या नो ही इज नॉट अ क्रिकेटर, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा सा नो नो ही इज अ डॉक्टर, तो ऐसे भी आप कह सकते हैं नहीं वो एक डॉक्टर है। तो नो ही इज नॉट या ऐसे बोल दीजिए, या नो ही इज अ डॉक्टर, मतलब वो क्रिकेटर नहीं है, डॉक्टर है। आर यू अ नर्स? नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट अ नर्स। इज ही अ टीचर? नो ही इज नॉट, यस ही इज, नो सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया वहां पे। सो नो, यहाँ पे इसको नो ही इज नॉट अ टीचर तरीके से। तो ये थोड़ा सा हम लोग कल देखेंगे, राइट। तो ये छोटा सा आपके लिए टास्क है। मैं देखना चाहता हूं जो मैंने अभी आपको चीजें कराई हैं क्या वो आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, राइट। तो वेरी सिंपल टास्क, बहुत ही छोटा सा टास्क मैं दे रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए। आपके पास 1 मिनट या 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से बताइए। 1 से 2 मिनट आपके पास। द डॉग something something very cute. I something something very happy today. It something something a beautiful day. He something something not at home. She something something my best friend. Very simple, right? So आप मुझे बताइए कितने लोगों ने यहाँ पे is, am, is, is तो किस किस के ये आंसर है, प्लीज जल्दी से यस कमेंट कीजिए। मतलब अगर आपने सभी ठीक किए हैं जल्दी से यस बोलिए, यस। लेट मी रीड द कमेंट्स, यस जल्दी से बोलिए यस अगर आपके सारे ठीक है। ओह सिया इज सेइंग इज, ओके। जल्दी से बताओ मुझे सभी किस किसने सारे सही किए हैं। पप्पू कुमारी सेइंग यस, गुड़िया सेइंग यस, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, काफ़ी आपने अच्छे से एफर्ट किया, प्रैक्टिस की, मेहनत की, और आई रियली रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट योर व्हाट शुड आई से हियर, परसिस्टेंस, राइट। तो अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ रहेंगे क्लास में, रेगुलर रहेंगे, तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रिजल्ट आपको कुछ दिन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। So thank you so much once again, and you have done a great job. I really appreciate this thing. Thank you so much.
और मैं कल मिलता हूँ आपको एट द सेम टाइम इन द सेम क्लास. Till then, you guys take care. Bye. Have a good day. Bye bye.